पति ने छोड़ा, पिता ने दरवाजा बंद किया, लेकिन किस्मत ने बेटी को आसमान दे दिया। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाली काव्या की शादी बड़े अरमानों से राघव से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। दोनों हंसते खेलते अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे राघव की सोच बदलने लगी। उसे पैसा, दिखावा और अमीर लोगों की संगत ज्यादा पसंद आने लगी। एक दिन उसने साफ कह दिया, तुम मेरी जिंदगी के लायक नहीं हो। कुछ महीनों बाद उसने काव्या को तलाक देकर घर से निकाल दिया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ काव्या अपने मायके पहुंची। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे गले लगा लेंगे, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके पिता बोले, अब तुम्हारा घर वही था जहां तुम्हारी शादी हुई थी। लोग क्या कहेंगे अगर तुम यहाँ रहने लगी? यह सुनकर काव्या का दिल टूट गया। माँ भी पिता के डर से कुछ नहीं बोल सकी। काव्या चुपचाप वहाँ से निकल गई। उसके पास सिर्फ एक बैग था और कुछ पुराने कपड़े। रात उसने बस स्टैंड की बेंच पर बैठकर काटी। सुबह उसने फैसला किया कि अब वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसे याद आया कि उसकी दिवंगत नानी का एक पुराना मकान पास के गांव में बंद पड़ा है। वह वहां पहुंची। मकान टूटा फूटा था, लेकिन वही उसका नया सहारा बन गया। काव्या ने घर की सफाई की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। कुछ महीनों में वहां 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे। एक दिन पुराने संदूक में उसे नानी की डायरी मिली। उसमें लिखा था, बेटी, अगर कभी दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे तो दूसरों की जिंदगी में रोशनी बन जाना। भगवान तेरा रास्ता खुद बना देगा। डायरी के साथ कुछ पुराने जमीन के कागजात भी थे। कानूनी जांच के बाद पता चला कि वह जमीन अब काफी कीमती हो चुकी थी। काव्या ने जमीन बेचने के बजाय वहां एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र बनवाया। धीरे धीरे वह शिक्षा केंद्र एक बड़े विद्यालय में बदल गया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, किताबें और भोजन सब मुफ्त होने लगा। कई साल बाद उसी विद्यालय को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। टीवी चैनलों पर काव्या की कहानी दिखाई जाने लगी। यह खबर देखकर राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर काव्या के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। काव्या मुस्कुराई और बोली, जिस दिन मेरे पास सिर्फ मेरा चरित्र था, उस दिन तुम्हें मैं पसंद नहीं थी। आज सम्मान देखकर लौटे हो, अब बहुत देर हो चुकी है। राघव सिर झुकाकर लौट गया। कुछ दिनों बाद उसके पिता भी आए। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने समाज के डर से तेरा साथ नहीं दिया, क्या मुझे माफ कर देगी? काव्या ने उनके पैर छुए और बोली, मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब मेरी मंजिल बदल चुकी है। मैं अपना जीवन उन लोगों के लिए जीना चाहती हूँ जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया। इसके बाद उसने अपने विद्यालय का नाम नानी आशा शिक्षा ट्रस्ट रखा। आज वहां हजारों बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं। विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, जिसे दुनिया ने ठुकराया, यहाँ उसे नया भविष्य मिलेगा। काव्या जब भी उस पंक्ति को पढ़ती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है। कहने का मतलब बस इतना है, मुश्किल समय में जो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, उन्हें कोसने में समय बर्बाद मत कीजिए। अपनी मेहनत से ऐसी पहचान बनाइए कि एक दिन वही लोग आपकी मिसाल दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।